बच्चों, आज के इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछले क्लास में देखा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को प्रभावित करने वाले कारक। हमने देखा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होने का रीज़न क्या है। तो देखा था कि चार्ज सेपरेशन की वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है। जब हम मेटल रॉड को उसके साल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो साल्ट सॉल्यूशन और मेटल रॉड के बीच चार्ज सेपरेशन हो जाता है और उस चार्ज सेपरेशन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है। अब देखेंगे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0। जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी मेटल रॉड को उसके साल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है? 298 डिग्री केल्विन, टेम्परेचर 298 डिग्री केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना जाता है। और साल्ट सॉल्यूशन जो लेते हैं उसकी मोलरिटी 1m। तो 1m साल्ट सॉल्यूशन में 298 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे जब मेटल रॉड को डीप करते हैं तो सॉल्यूशन और मेटल रॉड के बीच जो चार्ज सेपरेशन क्रिएट होता है उस चार्ज सेपरेशन के कारण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो डेवलप होता है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या E0। जब हम कॉपर रॉड को स्टैंडर्ड कंडीशन 298 डिग्री केल्विन और कॉपर सल्फेट के 1m सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो जो भी चार्ज सेपरेशन के कारण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है उसे कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता है। देखते हैं किसी रॉड पे ऑक्सीडेशन होता है और किसी रॉड पर रिडक्शन। कॉपर रॉड को जब हम कॉपर सल्फेट में डिप करते हैं तो कॉपर रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि यहाँ कॉपर का रिडक्शन होता है। यानी कि कॉपर रॉड के केस में इलेक्ट्रोड जो भी डेवलप होगा वो रिडक्शन का होगा। यहाँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। और जिंक रॉड के केस में जब जिंक रॉड को जिंक सल्फेट में डिप करते हैं तो जिंक 2+ में ऑक्सीडेशन होता है। इस कारण यहाँ जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी कि एनोड कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन होता है और वहाँ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होता है, और कैथोड कंपार्टमेंट में रिडक्शन होता है और वहाँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होने के क्या कारण हैं। इसके लिए एक थ्योरी है। उस थ्योरी में इलेक्ट्रोलाइट ऑस्मोटिक प्रेशर और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रेशर दो कॉन्सेप्ट हैं। अब देखते हैं दोनों को बारी बारी से। थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होने के दो रीजन हैं, के लिए दो फैक्टर रिस्पांसिबल हैं। पहले को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रेशर ESP,
और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट ऑस्मोटिक प्रेशर, EOP, इलेक्ट्रोलाइट ऑस्मोटिक प्रेशर, और ESP क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रेशर। पहले देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है। जब हम जिंक राड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो जिंक राड से जिंक 2+ निकल के सॉल्यूशन में आने लगते हैं। यानी कि इस राड से जिंक 2+ निकल के इस सॉल्यूशन में आने लगते हैं। यानी कि जिंक में टेंडेंसी होती है कैटायनिक फॉर्म में रहने की। तो किसी मेटल राड से कैटायन के रूप में सॉल्यूशन में जाने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रेशर कहलाता है। टेंडेंसी टू रिलीज कैटायंस इनटू साल्ट सॉल्यूशन फ्रॉम मेटल राड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रेशर। इस राड से जिंक 2+ निकल के सॉल्यूशन में जाने की प्रवृत्ति रखते हैं और किसी मेटल की इस प्रवृत्ति को जाना जाता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रेशर से। और दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रोलाइट ऑस्मोटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोलाइट ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? कॉपर सल्फेट को जब हम कॉपर राड को जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर 2+ आयन निकल के कॉपर राड से चिपकने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे इस कॉपर राड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और यह सॉल्यूशन निगेटिवली चार्ज हो जाता है। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो किसी साल्ट सॉल्यूशन से कैटायनों का मेटल राड पे चिपकने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोलाइट ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। फिर से एक बार देखते हैं। किसी मेटल राड से कैटायन के रूप में सॉल्यूशन में जाने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रेशर कहलाता है और किसी सॉल्यूशन से कैटायनों का मेटल राड पे जाने की प्रवृत्ति या टेंडेंसी इलेक्ट्रोलाइट ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। अब देखते हैं इसमें केस फर्स्ट। ESP is greater than EOP। अगर मेटल से कैटायनों का सॉल्यूशन में जाने की प्रवृत्ति इस साल्ट सॉल्यूशन से कैटायनों का मेटल राड पे आने की प्रवृत्ति से ज़्यादा है, यानी कि हम कहेंगे कि ESP इज ग्रेटर देन EOP। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रेशर जब ज़्यादा होगा, यानी कि जब मेटल कैटायन में की सॉल्यूशन में जाने की प्रवृत्ति, मेटल कैटायन का सॉल्यूशन में जाने की टेंडेंसी अधिक है, किससे? सॉल्यूशन से निकल के राड पे आने की प्रवृत्ति से, उस केस में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? एनोड बोलते हैं। यानी कि जब ESP की वैल्यू EOP से ज़्यादा होगी वहाँ ऑक्सीडेशन होगा और वह इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा। फॉर एग्जांपल, जिंक मेटल की इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रेशर ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोलाइट ऑस्मोटिक प्रेशर से। इस कारण जिंक के आयंस निकल के सॉल्यूशन में जाने लगते हैं, यानी कि ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है। जिंक का ऑक्सीडेशन होगा जिंक 2+ में और जिंक कंपार्टमेंट एनोड का काम करता है। अब हम दूसरे केस में देखेंगे इसकी अपोजिट। अब केस सेकंड में देखते हैं। यहाँ
इलेक्ट्रोलाइट ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रेशर से, यानी कि सॉल्यूशन से कटायंस निकल के मेटल रॉड पे आने की टेंडेंसी अधिक शो करते हैं। तो इस केस में इस कॉपर सल्फेट से कॉपर 2+ निकल के इस रॉड पे आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि इस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन रिएक्शन होगा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट ऑस्मोटिक प्रेशर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रेशर से अधिक होने पर रिडक्शन होगा। और यह सेल कैथोड का काम करेगा। एक बार फिर से देखते हैं। कॉपर के केस में कॉपर सल्फेट से कॉपर 2+ निकल के रॉड पे आते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रेशर से अधिक है। इस कारण कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस सेल पे रिडक्शन रिएक्शन होता है, यानी कि कॉपर का रॉड कैथोड का काम करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन प्रेशर और इलेक्ट्रोलाइट ऑस्मोटिक प्रेशर से डिफाइन होता है कि उस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा या उस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा। और स्टैंडर्ड कंडीशन में जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पे स्टैंडर्ड कंडीशन में रिडक्शन हाफ रिएक्शन होता है उस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 तरह के होते हैं। ऑक्सीडेशन के केस में ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और रिडक्शन के केस में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी कि SOP, तथा जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन रिएक्शन होता है उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP, और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड को बोलते हैं SOP। जिंक रॉड पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है इस प्रकार से। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और कॉपर के केस में रिडक्शन होने के कारण कॉपर रॉड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP। किसी भी इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के बराबर होता है, साइन लेकिन चेंज हो जाता है। अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव वैल्यू है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ठीक वही वैल्यू होगा, लेकिन उसकी वैल्यू में
निगेटिव के जगह पे पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव है तो उसके जगह पे निगेटिव हो जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म नोटेशन में देखते हैं कैसे लिखते हैं। देखिए, जिंक से जिंक 2+ बनता है। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इस केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, जिंक से जिंक 2+ बन रहा है और x वोल्ट, इस वैल्यू को बोलते हैं, ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, इस वजह से इस वैल्यू को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज x वोल्ट। अगर इसको इस रूप में लिखना चाहें, इसका शॉर्ट फॉर्म नोटेशन होगा ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन का है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू अगर x वोल्ट है तो इसके रिडक्शन के केस में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी x वोल्ट होगी, लेकिन यहाँ अगर पॉजिटिव साइन है तो ये नेगेटिव साइन हो गई है, और अगर यही साइन यहाँ नेगेटिव रहता तो इस केस में वो पॉजिटिव हो जाता है। यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों की वैल्यू सेम होती है, लेकिन साइन डिफरेंट होता है। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सारे मेटल्स अपने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग आर्डर में अरेंज किए गए हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सारे मेटल्स अपने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग आर्डर में अरेंज किए गए हैं। टॉप मोस्ट में लिथियम होता है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज़्यादा निगेटिव होता है, और टॉप बॉटम में सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू शो करता है। इसको हम देखेंगे सीरीज को। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सारे मेटल्स अपने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग आर्डर में अरेंज किए गए हैं, जिसके टॉप में लिथियम होता है और बॉटम मोस्ट में गोल्ड होता है। लिथियम, यहाँ देखिए, लिथियम की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -3.04 होता है। जितने भी मेटल्स होते हैं सबसे ज़्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी गोल्ड में होती है, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी लिथियम में होती है। यानी कि मेटल्स को उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग आर्डर में अरेंज करने पर जो सीरीज मिलता है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड। जो सीरीज मिलता है उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से जाना जाता है, जिसके टॉप में लिथियम के बाद पोटेशियम के बाद बेरियम, और बेरियम के बाद स्ट्रांसियम के बाद कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर मैग्नीज, फिर जिंक, फिर क्रोमियम, फिर आयरन, फिर कैडमियम, फिर कोबाल्ट, फिर निकिल, फिर टिन और फिर लेड।
उसके बाद हाइड्रोजन का नंबर आता है। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है और उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट हैं उसके नीचे सारे क्वाइनेज मेटल हैं, मुद्रा धातुएं हैं। क्वाइनेज मेटल में कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड हैं। इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है और हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव में आती है। यानी कि और ई नॉट की निगेटिव वैल्यू बताता है कि वह एलिमेंट अपने ऑक्सीडेटिव नेचर के लिए जाना जाता है। यानी कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज टेंडेंसी शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी शो करते हैं, उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव में होती है। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी शो करते हैं या टेंडेंसी रखते हैं, उनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो जनरल कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज की गई है। टॉप मोस्ट में लिथियम है जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा निगेटिव 3.04 होता है और बॉटम में गोल्ड होता है जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 1.5 वोल्ट होता है। अब हम जनरल कॉन्सेप्ट लगाते हैं और देखते हैं कि कौन से एलिमेंट कहाँ हैं। टॉप में देखते हैं ये लिथियम एल्कली मेटल है, पोटेशियम एल्कली मेटल है, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम ये एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, सोडियम एल्कली मेटल्स हैं, मैग्नीशियम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। यानी कि टॉप पे एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स अपने इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के कारण जाने जाते हैं। यानी कि सीरीज में टॉप में एल्कली मेटल और एल्कलाइन मेटल्स हैं। उसके बाद मॉडरेट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जिसमें एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन और लेड हैं। इनको बोलते हैं मॉडरेट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। और टॉप में जो एलिमेंट हैं इनको बोलते हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। और हाइड्रोजन के ऊपर और टॉप मोस्ट के नीचे मॉडरेट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी ये सब मेटल्स हैं इनको बोलते हैं क्वाइनेज मेटल, मुद्रा धातुएं। मुद्रा धातुएं किस लिए जानी जाती हैं? फ्री नेचर में, अपने फ्री स्टेट में होने के कारण जानी जाती है। और फ्री स्टेट में वही होगा जो रिड्यूस्ड मेटेलिक फॉर्म में रहेगा। एल्कली मेटल्स अपने इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के लिए जाने जाते हैं। एल्कलाइन मेटल भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की वजह से जाने जाते हैं। प्रकृति में देखने पर एल्कली मेटल्स और एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन मेटल्स अपने इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की वजह से जाने जाते हैं। और सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप में है। और जो अपने रिड्यूसिंग नेचर के कारण जाने जाने वाले क्वाइनेज मेटल हैं वो हाइड्रोजन के नीचे हैं। हाइड्रोजन के ठीक ऊपर मॉडरेट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लेड है, टिन है, निकिल, कोबाल्ट, कैडमियम, आयरन ये सब अपने मॉडरेट इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की वजह से जाने जाते हैं। इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि कौन से एलिमेंट ऊपर है और कौन सा नीचे है। हाइड्रोजन के नीचे जनरली देखने पे प्राइस के अकॉर्डिंग इनका पोजीशन है। देखिए कापर की प्राइस इस समय है 400 पर केजी। इससे महंगा मरकरी है, इसकी प्राइस है 1000 पर केजी। उसके नीचे सिल्वर है, इसकी प्राइस है 70,000 पर केजी। और इसके नीचे प्लेटिनम है, प्लेटिनम का है 40,000
पर 10 ग्राम, और गोल्ड उसके नीचे गोल्ड है जिसकी प्राइस सबसे ज़्यादा है लगभग 50,000 पर 10 ग्राम। तो अगर इनकी पोजीशन, अगर हम इनके प्राइस को ध्यान में रखें तो याद रहेगी। कापर की प्राइस है 400 पर केजी, मरकरी की प्राइस है रिसेंट प्राइस 1000 पर केजी, सिल्वर का अबाउट 70,000 पर केजी, प्लेटिनम अबाउट 40,000 पर 10 ग्राम, और गोल्ड 50,000 पर 10 ग्राम। तो इनको याद रखना उनके प्राइस के कारण आसान है, और इनको भी एग्जैक्ट याद अगर बार बार आप देखेंगे तो इनकी पोजीशंस याद हो जाएंगी। लिथियम, लिथियम के नीचे पोटेशियम, पोटेशियम के नीचे बेरियम, बेरियम के नीचे स्ट्रांसियम, स्ट्रांसियम के नीचे कैल्शियम, कैल्शियम के नीचे सोडियम। इनको जब हम बार बार देखेंगे तो धीरे धीरे करके इनके पोजीशंस हमारे मेमोरी में आ जाएंगे। तो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में विभिन्न मेटल्स को उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के सीरीज में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, जिसके टॉप मोस्ट में लिथियम होता है और बॉटम में गोल्ड होता है। लिथियम की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -3.04 और गोल्ड का +1.5 वोल्ट होता है, और जितने भी मेटल्स होते हैं इन दोनों के बीच में ही होते हैं। हाइड्रोजन के नीचे के एलिमेंट्स क्वाइनेज मेटल्स होते हैं और इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव वैल्यू में होते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मेटल्स के उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते क्रम से व्यवस्थित करने पे प्राप्त होता है। इसमें टॉप पर लिथियम और बॉटम मोस्ट में गोल्ड होता है। हाइड्रोजन के नीचे सारी कॉइनेज मेटल्स होते हैं और उनकी पोजीशंस उनके प्राइस के अकॉर्डिंग और बढ़ता जाता है। जैसे कॉपर की प्राइस 400 पर केजी, मरकरी की प्राइस 1000 पर केजी, सिल्वर की प्राइस 70,000 पर केजी, प्लेटिनम 40,000 पर 10 ग्राम और गोल्ड 50,000 पर 10 ग्राम। इनकी पोजीशन उसके प्राइस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, लेकिन इनकी पोजीशंस के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ ट्रिक्स भी हैं इनको याद करने के, जिनको हम किसी दूसरे लेक्चर में आपको याद करवाएंगे। तो एलिमेंट्स को उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के सीरीज में अरेंज करने पे जो सीरीज प्राप्त होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ई नॉट की वैल्यू निगेटिव ये बताती है कि वह एलिमेंट ऑक्सीडेशन शो करेगा, और ई नॉट की पॉजिटिव वैल्यू बताता है कि वह एलिमेंट रिड्यूस फॉर्म में रहना ज़्यादा प्रीफर करेगा। जैसे गोल्ड की ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव है और लिथियम की ई नॉट वैल्यू निगेटिव है, यानी कि लिथियम अपने लिथियम आयन के रूप में रहना पसंद करेगा और गोल्ड मेटल न्यूट्रल फॉर्म में रहना पसंद करेगा। लिथियम के इस इक्वेशन को यहाँ देखते हैं, लिथियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, लिथियम बन रहा है, ई नॉट वैल्यू है -3.04, और अगर इसी की अपोजिट लेते हैं, इससे बनाते हैं तो इसकी ई नॉट वैल्यू हो जाएगी +3.04, और ई नॉट की पॉजिटिव वैल्यू बताता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, और ई नॉट की निगेटिव वैल्यू फॉरवर्ड डायरेक्शन के पॉसिबिलिटी को ख़त्म करता है। ई नॉट की निगेटिव वैल्यू बताता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड में न जाके बैकवर्ड में जाएगा, और ई नॉट की पॉजिटिव वैल्यू बताता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, यानी कि लिथियम आयन के रूप में रहना प्रीफर करता है और गोल्ड न्यूट्रल फॉर्म में रहना प्रीफर करता है। यही कारण है कि नेचर में गोल्ड फ्री स्टेट में पाया जाता है, जबकि लिथियम फ्री स्टेट में नहीं प्राप्त होता है।
फिर क्वेश्चन में है कि कौन से एलिमेंट्स फ्री स्टेट में पाए जाएंगे। तो सभी मुद्रा धातुएं अगर हो तो जिनकी पोजीशन टॉप बॉटम में हो, सबसे नीचे हो, वो फ्री स्टेट में रहने के लिए जाने जाएंगे, और जो सबसे ऊपर है वो अपने कंपाउंड के फॉर्म में रहने के लिए जाने जाएंगे। तो ये हमारा रहा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और आगे के लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशंस। आज के लिए बस इतना।